एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये अपने पास में तल है, समतल है, और ये अपनी एक रेखा दी हुई है। तो पहली चीज तो यहां पे देखिए, रेखा व समतल के मध्य कोण समतल के अभिलंब व रेखा के मध्य कोण का पूरक कोण है, अर्थात कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये अपना क्या है, अभिलंब है, अर्थात ये समतल है, उस समतल के अभिलंब लंबवत सदिश ये है, जिसको अपन बार बार बोलते हैं एन वेक्टर। ये हमने कोई रेखा ली है। अब यहां पे कह रहा है कि इस अभिलंब और इस रेखा के मध्य मान लेते हैं कोण कितना है, थीटा, और यहां से यहां तक का कोण पूरा कितना है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है समतल से, अर्थात ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, अर्थात ये कोण क्या हो गया, इसका पूरक कोण हो गया। और यही बात अपनी यहां लिखी है कि रेखा व समतल के मध्य कोण समतल के अभिलंब व रेखा के मध्य कोण का पूरक है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। और कंप्लीमेंट्री एंगल अपन जानते हैं 90 माइनस थीटा है। अब देखिएगा, अब यहां पे समझने वाली बात है, जैसे अपने लिया था कि दो समतल, एक समतल ये था और दूसरा समतल, तो उनके मध्य का एंगल के लिए अपने देखा उसके लंबवत सदिश है यहां n1 वेक्टर, और दूसरा कोई समतल था उसके लंबवत सदिश हमने लिया था n2 वेक्टर। अर्थात उन वेक्टरों से, अभिलंब सदिशों से बनने वाला जो कोण होगा वही उन समतल के मध्य बनने वाला कोण होगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। यहां पे क्या है, एक रेखा है, ये अपने पास में एक रेखा है, और ये रेखा है, और ये अभिलंब है, इनसे बनने वाला कोण, तो यहां अपन इसका सदिश है, ये वेक्टर रूप में है, और यहां पे ये रेखा है, इस रेखा के समानांतर एक अपन सदिश लेते हैं, वो है इस रेखा के समानांतर, मान लेते हैं ये रेखा के समानांतर है, बी वेक्टर है। तो इस रेखा पे कोई बिंदु P था, तो रेखा का समीकरण अपन जानते हैं, रेखा अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण वो होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, जहां पे b क्या है, उस के समानांतर सदिश है, उस रेखा के समानांतर, जैसे यहां पे हमने b वेक्टर बनाया है, ये समानांतर सदिश। a क्या है, यहां पे कोई बिंदु p है, उसके स्थिति सदिश है, वो a है। तो ये रेखा का समीकरण हम पढ़ चुके हैं, रेखा का समीकरण। और समतल का समीकरण, समतल का समीकरण हम जानते हैं, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। तो यहां पे भी ये क्या है, एक सदिश है, और यहां पे ये सदिश है, अर्थात यहां ये तो क्या है, रेखा है, और यहां पे ये क्या है, एक समतल है। अर्थात अगर इन दोनों वेक्टरों से जो कोण बनेगा वही इन रेखा और समतल के बीच के कोण बनेगा। क्योंकि यहां पे देखो, यहां समझ लीजिए इस चीज को, ये रेखा, इसके समानांतर ये हमने बी वेक्टर लिया, तो यह जो कोण एंगल बन रहा है इसके साथ में वही यहां पे भी इसके साथ ही बन रहा है। तो अपन बात करते हैं, तो अपने पास वेक्टर कौन सा हो गया, एक तो हो गया n वेक्टर, और एक दूसरा हो गया हमारे पास में b वेक्टर। अगर दो वेक्टर का अपन डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, जैसे हमने a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण cos थीटा के बराबर है, तो वहां से हमें थीटा मिल गया। तो यहां पे क्या है, ये रेखा, इसके समानांतर रेखा, ये b सदिश हो गया। इसी प्रकार ये क्या है, ये हमारे पास में अभिलंब का सदिश है, इस समतल के अभिलंब का सदिश। तो इन दोनों से जो एंगल बनेगा वो एंगल ही इस रेखा और इस समतल के बीच का होगा। क्यों होगा वो अपन बात कर चुके हैं। जैसे समतल में भी देखा, दो समतल के बीच का कोण, उस अभिलंब सदिश के मध्य जो कोण बनता है वही समतल के मध्य बनने वाला कोण होता है। वैसे यहाँ पे भी इस रेखा, अर्थात ये इसके समानांतर है, तो यहां से जो एंगल बनेगा वही इस रेखा और समतल के बीच का कोण बनेगा। अब यहां पे देखिए, इसलिए यहां से अपन b वेक्टर डॉट n वेक्टर के बीच का कोण निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणा, वो होता है b वेक्टर का परिमाण n वेक्टर का परिमाण cos थीटा होता है।
तो यहां से हमें कोस थीटा मिलेगा, तो कोस थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण एन वेक्टर का परिमाण हो गया। परंतु यहां पे थीटा क्या है, यहां जो थीटा है वो फाई मान लेते हैं, फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा है। जो ये क्या है, जो कंप्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, अपन इसको मान लेते हैं ये फाई है, तो फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो गया। इसलिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण एन वेक्टर का परिमाण है। और ये पॉजिटिव लेना है तो मोड ले लेते हैं, यहाँ पे भी मोड ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कोस 90 माइनस थीटा, जिसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा। क्यों लिखते हैं ये सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस ये पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और ASTC नियम से, ASTC नियम से। अब देखो कोस तो ये फर्स्ट में ही है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आल पॉजिटिव है तो यहाँ ये तो पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे कोस कोई भी चीज हो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, साइन कोस में, कोस चेंज में। तो यहाँ तो हमने चेंज कर दिया, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसलिए प्लस का है तो ये हमने साइन थीटा कर लिया। ये थोड़ा सा हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री को भी। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण एन वेक्टर का परिमाण। साइन थीटा बोलो या साइन फाई बोलो, एक ही बात है। ये अगर थीटा ले लेते तो फाई ले लेते हैं तो भी वही चीज़ है, अर्थात हमें ये एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल। अब यहाँ पे देखिए, यदि एन वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे से लंबवत हो, एक दूसरे से लंबवत हो, कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे, अर्थात थीटा कितना हो या फाई जो हो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और यहाँ पे साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये किसके बराबर है, बी वेक्टर एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण और एन वेक्टर का परिमाण। अर्थात ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है तो ये वास्तविक संख्या होगी, तो इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर, या कैसे भी लिख दो कि बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर। तो ये कब होगी, जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। दूसरी कंडीशन में बात करते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात ए वेक्टर एन वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू बी वेक्टर एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण एन वेक्टर का परिमाण। और साइन 0 का 0 होता है तो ये संख्या 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन मिल जाएगी तो अपन कह देंगे दोनों क्या है, समानांतर है। तो हमें दो वेक्टर दे देंगे, एक वेक्टर कौन सा है, ये एन वेक्टर, और एक है उसके समानांतर जो रेखा के समानांतर है बी वेक्टर। अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो अपन कह देंगे कि रेखा और समतल एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। अगर रेखा और समतल एक दूसरे के लंबवत हैं तो ये कंडीशन प्राप्त होगी, तो अपन बोल देंगे, या आप इसको बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। अगर यहाँ पे रेशियो बराबर आ जाए तो अपन बोलेंगे दोनों क्या है, जो एक रेखा है और एक समतल है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ऐसे अपन इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में देगा, कंडीशन देगा, प्रूव कराएगा कि लंबवत है या समानांतर है, तो अपन ये हमें आना चाहिए, कर लेते हैं। अब इसको लिखते हैं कार्तीय रूप में, देखिएगा। कार्तीय रूप में
तो हमने प्राप्त किया साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण एन वेक्टर का परिमाण। अब देखो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है समानांतर वेक्टर है, अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मान लेते हैं अपन बी वेक्टर है। या उसको अपन ए बी के दिक्कनुपात के रूप में लिखें तो इसको लिख लेते हैं, इस रूप में लिख देते हैं, देखिएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसी प्रकार एन वेक्टर, इसको अपन मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्यों? क्योंकि अपने पास में जो समतल का समीकरण है वो मानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये अपन मान लेते हैं एक समतल का समीकरण है, जहाँ पे ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये क्या है, अभिलंब के दिक् अनुपात। जहाँ पे ए कैपिटल बी कैपिटल सी है अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात, अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रेखा में तो उस रेखा के स्वयं के दिक् अनुपात होते हैं, यहाँ पे उस रेखा समतल के नहीं होते, समतल के अभिलंब सदिश होते हैं, उसके दिक् अनुपात है। अर्थात यहाँ से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास में ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन इसको यहाँ से लिखते हैं, एन वेक्टर प्राप्त कर लिया, बी वेक्टर प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट ए, ये अपने पास बी वेक्टर लिया हमने जो समानांतर था, ए आई कैप प्लस स्मॉल बी जे कैप प्लस स्मॉल सी के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कैपिटल सी स्मॉल सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पे स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पता होना चाहिए कि कैपिटल ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, कैपिटल बी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यदि हमारे पास में कार्तीय रूप में इस प्रकार का दे दे समीकरण x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, जहाँ पे ये क्या है, रेखा का समीकरण है, कार्तीय रूप में है, जहाँ पे L M N ये अपन मानते हैं दिक् अनुपात हैं रेखा के, दिक् अनुपात रेखा के। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पे अगर अपन लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और ये है हमारा समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। और यहां पे है अभिलंब के दिक् अनुपात, अभिलंब के दिक् अनुपात वो क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो यहां पे देखिएगा बच्चों, ये अपने पास बी वेक्टर का, यहां से अपन बी वेक्टर निकालें तो बी वेक्टर इक्वल टू एल आई कैप प्लस वही चीज है एम जे कैप प्लस एन के कैप। इसी प्रकार यहाँ से एन वेक्टर निकालेंगे तो एन वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बात वही है यहाँ पे, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास में बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अर्थात एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप डॉट यहाँ से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप
वहाँ पे स्मॉल ए और यहाँ पे कैपिटल ए लिया था, बात वही चीज़ है, कैसे भी ले लो। यहाँ पे देखो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिएगा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, किसी भी रूप में दिया हो हमें ये पता होना चाहिए कि एल एम एन यहाँ पे रेखा के दिक् अनुपात हैं और ए बी सी उस समतल के अभिलंब सदिश है उसके दिक् अनुपात है, ये हमें पता होना चाहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन बन सकती है, अगर कार्तीय रूप में दिया हो, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात जो अपने पास में रेखा व अभिलंब सदिश क्या हो, लंबवत हो, या अपन इसको बोल सकते हैं रेखा और समतल एक दूसरे के लंबवत हो, क्योंकि अभिलंब सदिश की बात क्या बनेगी, वही समतल बनेगा। तो देखिए, तो यहां पे अपन लिख देते हैं साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे ये किसके बराबर होगा, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। तो ये स्थिति प्राप्त होती है तो अपन बोलेंगे दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। क्या क्या लंबवत है, एक रेखा और एक उसके समतल के अभिलंब सदिश। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात दोनों क्या हो, समानांतर हो, एक रेखा और समतल के अनुदिश अभिलंब सदिश दोनों क्या हो, समानांतर हो, तो ऐसी कंडीशन में साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और साइन जीरो का मान 0 होता है और ये से 0 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए अपन लिख सकते हैं इसको एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू 0। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होने के लिए ये कंडीशन, ये शर्त मिल जाती है तो अपन बोल देंगे कि दोनों जो रेखा है और ये समतल है एक दूसरे के समानांतर है। और ये कंडीशन मिल जाएंगे तो अपन बोलेंगे कि रेखा और समतल एक दूसरे के लंबवत हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमें फॉर्मूले पे ऐसे रटने से इनको बात नहीं बनेगी, क्योंकि सब में ये कंडीशन बन रही है। साइन थीटा के साथ में भी ये कंडीशन बनेगी, कोस थीटा के साथ में भी ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि जब कोस होगा तो यहाँ पे सिचुएशन दूसरी हो जाएगी, जब यहाँ पे कोस होगा तो ये वाली स्थिति बनेगी, और यहाँ पे साइन होता है तो ये वाली बन रही है, तो अपोजिट बन जाता है। तो इनको रटने की बजाय हमें इस कॉन्सेप्ट को देखना है कि फॉर्मूले में समानांतर होती है तो थीटा 0 होती है, और थीटा 0 होता है तो कोस 0 के लिए तो क्या होता है, 1 देता है, तब अलग कंडीशन आ जाएगी। ऐसे ही साइन 0 आ जाता है तो साइन 0 की 0 आ जाता है तो वो अलग कंडीशन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमें इनको याद नहीं रखना है, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमें याद रहता है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं इसको उदाहरण से। देखिएगा, रेखा दी हुई है कार्तीय रूप में और समतल दिया हुआ है और उनके बीच का हमें कोण निकालना है। तो एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, रेखा व समतल के मध्य कोण, वो अपन मानते हैं, मानना थीटा है तो इसलिए वो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण एन वेक्टर का परिमाण। ये सदिश रूप में होता है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, तो इसको भी अपन सदिश रूप में लिख लेते हैं। देखिएगा, रेखा का समीकरण देखो, ये हमें दिया है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y/3
इज इक्वल टू जेड माइनस 3/6, अर्थात ये हमारा कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है। तो इसके दिक् अनुपात है इसके 2, 2, 3, 6, अर्थात यहां से हमें इसके समानांतर वेक्टर बी वेक्टर मिल जाएगा, जिसके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और देखिए यहां से हमें बिंदु चाहिए, बिंदु, तो उसके बिंदु हमें मिलेंगे -1, 0 और यहां पे 3, अर्थात हमें यहां पे ए स्थिति जो वेक्टर मिल जाएगा, हमें वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिएगा, तो ये तो बिंदु हो गया हमारे पास में, ये बिंदु हो गया, और ये हमारा समानांतर सदिश हो गया। तो हम जानते हैं रेखा का समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, अर्थात -i कैप प्लस 3j कैप प्लस लैम्डा बी की जगह यहाँ रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये b आ गया और ये a प्राप्त हो गया। अब देखिए समतल का समीकरण, हमें b निकालना था तो b तो प्राप्त हो गया यहाँ से, ये b। अब बात करते हैं अपन समतल का समीकरण। अब हमें n वेक्टर निकालना है, उसके लिए हमें समतल का समीकरण देखना पड़ेगा, और समतल का समीकरण है 10x प्लस 2y, 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। ये हमें समतल का समीकरण दिया हुआ है, और इसकी अपन तुलना कर लेते हैं। देखिएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू यहां से अपन तुलना करते हैं, तो a इक्वल टू 10, ऐसे ही b इज इक्वल टू 2, और ऐसे c इज इक्वल टू -11 प्राप्त हो गया। ये क्या है? अभिलंब के दिक् अनुपात। इसलिए अभिलंब को सदिश रूप में लिखेंगे तो n वेक्टर इक्वल टू 10i कैप प्लस 2j कैप -11k कैप। डी की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा फॉर्मूला है यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण एन वेक्टर का परिमाण। ये फॉर्मूला आप अपन जानते हैं, कैसे आया वो भी अपन निकाल चुके हैं। और हमने यहाँ बी वेक्टर निकाल लिया, ये हमारे बी वेक्टर निकाल लिया, यहाँ पे ये दो, ये अपने बी वेक्टर भी निकाल लिया, और ऐसे ही हमने एन वेक्टर भी निकाल लिया। इसलिए अभी फॉर्मूला रख देते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं। इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर, और बी वेक्टर की जगह अपन 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो यहाँ लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट। अब लिखेंगे अपन एन वेक्टर, और एन वेक्टर के लिए देखिए एन वेक्टर भी अपन निकाल चुके हैं दिक् अनुपातों से। रेखा के अभिलंब के सदिश के दिक् अनुपात से हमने एन वेक्टर का मान यहाँ पे निकाल लिया, ये रहा 10i प्लस 2j माइनस 11k। तो यहाँ लिख देते हैं 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप अपॉन इसका परिमाण, अर्थात 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में तो लिख रहे हैं। इसी प्रकार इसका परिमाण लिख लेते हैं, अर्थात 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 20, यहाँ पे देखिए प्लस के 6 और यहाँ पे देखिए माइनस के 66। ये अब क्या 20, यहाँ से 6 और यहाँ पे माइनस 66 अपॉन यहाँ पे देखो 40, 49, तो यहाँ तो 7 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 125, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 225, और 225 का वर्गमूल करते हैं तो वो आता है 15। देखिएगा ये चल रहा है साइन थीटा के बराबर, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 10, 20 है तो ये लिखूंगा -40
अपॉन यहाँ पे रहने दो 7 इंटू 15 यहाँ पे अपन 5 से काटेंगे तो 3 और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू -8 अपॉन 21 हो जाएगा 21। मोड से बाहर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए 8 अपॉन 21 ये हमारे पास प्राप्त हो गया साइन थीटा। हमें थीटा चाहिए, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8 अपॉन 21 और यही हमारा आंसर है। तो ऐसे अपन एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण निकालने के बारे में अध्ययन किया है और उससे संबंधित एक एग्जाम्पल लेकर के हमने समझ लिया है। बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत जो अभी हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके सारा का अध्ययन करेंगे। अर्थात हमने एक रेखा का समीकरण देखा अंतरिक्ष में, दो बिंदु से जाने वाली एक रेखा का समीकरण देखा, एक समतल का समीकरण देखा, समतल के लिए एक लंबवत समतल का समीकरण देखा, एक बिंदु और एक लंबवत सदिश उससे जाने वाला समतल का समीकरण देखा, दो रेखाओं के मध्य कोण देखा, दो समतलों के मध्य कोण देखा, एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण देखा। तो इन सारी चीज़ों को हमने फॉर्मूले रूप में देखा। ये फॉर्मूले कैसे आए वो भी हमने यहाँ पे डिराइव किया है। तो बच्चों, अगले सेशन में हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिनको अपन जो अभी तक पढ़ चुके हैं इसके आधारित पर अपन उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।
धन्यवाद।